बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोरोना वायरस अपनी आबोताब के साथ लोगों को बीमार करने में मसरूफ़ अमल है। उम्मीद है आप सब मुकम्मल SOPs को फॉलो करते हुए इसका मुकाबला बड़ी मुस्तैदी के साथ कर रहे होंगे। एक स्टडी के मुताबिक कोरोना वायरस उनको ज़्यादा मुतासिर कर रहा है जो विटामिन डी की कमी के शिकार हैं। सोने पे सुहागा ये है कि हमारे मुल्क में विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। विटामिन डी की कमी का ताल्लुक सिर्फ कोरोना से नहीं बल्कि हमारे जिस्म में पाए जाने वाले बेशुमार अमराज के साथ साथ दांतों और हड्डियों के तकलीफ दह मसाइल से भी जुड़ा हुआ है। तो आइए दोस्तों, विटामिन डी को कमी को पूरा करने के लिए मैं वसीम अनवर, वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल वसीम टिप्स फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा राब्ता बना रहे। दोस्तों, विटामिन डी की कमी का बहुत बड़ा सबब सूरज की रोशनी से किनारा कशी है, क्योंकि हमारी इंडोर एक्टिविटी जैसा कि मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी और ऑफिस वर्क बंद कमरों में होता है। यही वजह है कि मसाजिद में कुर्सियों का इजाफा होता जा रहा है। विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियों और दांतों के मसाइल में भी इजाफा देखा गया है। जोड़ों में दर्द और कमज़ोरी भी वाक़या हो जाती है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि हड्डियों के मसाइल का ताल्लुक कैल्शियम से जोड़ा जाता है, लेकिन वाज़ह रहे कि कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन विटामिन डी के बगैर नहीं हो पाती। इसलिए कैल्शियम की बेपनाह खुराक खाने के बावजूद हड्डियों की कमज़ोरी और डेंसिटी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस में इजाफा हो रहा है। मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी की कमी के बायस अक्सर लोग किसी न किसी सेहत के मसाइल से दो चार रहते हैं। ऐसे तमाम अफराद विटामिन डी की कमी को पूरा करके क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाकर अपनी सेहत को काबिल रश्क बना सकते हैं। पाँव की नसों के खिंचाव और दर्द से बचने के लिए अगर विटामिन डी का सहारा लिया जाए तो पट्टों की कमज़ोरी को मुस्तकिल तौर पर दूर किया जा सकता है। दूसरी तरफ जोड़ों के दर्द में मुब्तला मरीज़ इस विटामिन से अच्छी खासी कमी महसूस करते हैं। विटामिन डी परेशानी की हालत और ज़हनी दबाव में मुस्बत नताइज का हामिल है। फेफड़ों के मसाइल में भी बहुत सूदमंद है। विटामिन डी हार्मोन की तरह काम करता है। तजर्बात से ये बात वाज़ह होकर सामने आई है कि इसके इस्तेमाल से खून के अंदर ट्राइग्लिसराइड की मकदार कम हो जाती है। इसके साथ साथ HDL की मकदार बढ़ जाती है, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल समझा जाता है। ये दिल को सेहतमंद रखता है और हाई ब्लड प्रेशर से भी निजात दिलाता है। बालों के गिरने, झड़ने और खुश्की के लिए भी इसकी अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस्मानी खुश्की ख़त्म करने के लिए इस विटामिन का किरदार इंतहाई मौसर है। मजमूई तौर पर हम कह सकते हैं कि विटामिन डी की कमी की वजह से बालों का झड़ना, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, थकन, ड्राइनेस और खुरदरापन, सर पे पसीने की ज़्यादती, निज़ाम इंहज़ाम की ख़राबी, जोड़ों में दर्द, चंबल, असाबी कमज़ोरी के साथ साथ क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमज़ोरी पाई जाती है। इन अलामात से विटामिन डी की कमी को जांचा जा सकता है, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए किसी भी लैब से विटामिन डी का लेवल बआसानी चेक करवाया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, विटामिन डी की कमी को बरकरार रखने के लिए कुछ टिप्स को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए सनलाइट यानी धूप का बहुत अहम किरदार है। अगर रोज़ाना आधा घंटा धूप में बैठा जाए तो ज़रूर फ़ायदा मिलता है, लेकिन वाज़ह रहे कि जून जुलाई की दोपहर की शिद्दत जिस्म को नुकसान दे सकती है। दोस्तों, ये भी जहन में रखें कि पक्के यानी सांवले रंग वाले अफराद में विटामिन डी की मकदार
نہیں بن پاتی۔ تاہم اس وقت بازار میں وٹامن کے سپلیمنٹ گولیوں اور انجیکشن کی شکل میں دستیاب ہیں، جن کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ضرور استعمال کریں۔ انڈا وٹامن ڈی کا بہت اچھا ذریعہ ہے۔ مشروم بھی اس معاملے میں بہت زبردست چیز ہے۔ ایسے افراد جو اینیمل فوڈ نہیں لیتے ان کو بہت زیادہ مشروم سے فائدہ مل سکتا ہے۔ اورنج جوس میں بیک وقت کیلشیم اور وٹامن ڈی کی مقدار پائی جاتی ہے۔ بین اور اس سے بنی مصنوعات کی وٹامن ڈی کا بہت اچھا ذریعہ ہے۔ دوستو، دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء ضرور استعمال کریں، کیونکہ اس سے بنی ہوئی چیزیں مکھن، گھی اور پنیر بھی وٹامن ڈی کی کمی کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ گائے کا گوشت اور مچھلی، خاص طور پر آئلی فش، وٹامن ڈی کا بہت زبردست سورس ہے۔ دوستو، السی کے بیج یا السی کا تیل، اس سے بھی وٹامن ڈی کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے ضرور فائدہ ملے گا۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ اس فائدہ مند ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔